हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 मार्च टू 31 ऑफ मार्च। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये जो रीडिंग है, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड, या फिर आप अगर अपने डेट ऑफ बर्थ से या फिर आप अपने नेम से स्कॉर्पियन साइन को, वृश्चिक राशि को फॉलो करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल है, तो गाइज आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, जैसा कि आप सभी को पता होगा गाइज, मेरे चैनल पे जो मैं लव रीडिंग करती हूँ, मंथली रीडिंग करती हूँ, यहाँ पे वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक किया जाता है। ओके, तो चलिए लेट्स सी। गाइज, यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड है वो आपकी एनर्जी है, एंड यहाँ पे जो ये जजमेंट का कार्ड है ये आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए है। ठीक है, थ्री मोर टाइम। मोर टाइम। आई डोंट नो, मैं जैसे ही कार्ड शफल करने लगी वैसे ही मेरे थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो इन द सेंस स्कॉर्पियन साइन रिसेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है भाई आप लोग के रिश्ते में, या फिर जस्ट मिनट, सॉरी गाइज, एक्चुअली मेरा थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक हो गया था, मैं बोल ही नहीं पा रही थी। तो हो सकता है यहाँ पे जो भी लोग हैं, ये स्कॉर्पियन साइन, आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है आपके थ्रोट चक्रा पे, आप बोल नहीं पाते, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर अगर आपका नहीं तो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से ये होगा, तो हो सके तो आप इस पर ज़रूर काम करें। ठीक है, क्योंकि मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Ace of Wands, Nine of Cups, The Emperor. ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, यहाँ पे जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन की जाएगी आपकी रीडिंग में, इसे आप अपने आने वाले टाइम के लिए, इन 15 डेज के लिए, रेस्ट ऑफ मार्च के लिए अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आने वाले अपने समय को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। जो भी कुछ गाइडेंस दी जा रही है इससे हिदायत ले और अपने आने वाले इस समय को सुधार भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए शफल कर रही हूँ। इस महीने देख रही हूँ ये रेस्ट ऑफ मार्च में स्कॉर्पियन साइन आपकी एनर्जी जो आई हुई है ना, इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं है आपके लिए। ठीक है, कुछ साध्य या फिर कुछ कट ऑफ
या फिर कुछ किसी चीज़ का वेट, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट कोई निगेटिव एनर्जी आपके लिए, कोई भी कार्ड यहाँ पे निगेटिव नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपके पास पर्सन के लिए कार्ड निकालते हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे आपकी तरफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई हुई है और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप लोग एक कपल हैं, या फिर आप लोग जिनके साथ हैं, हो सकता है सेपरेशन जोन में हैं, और आप लोगों का तो भाई पेयर ही है, लाइक जिसे कहते हैं जोड़ा ही है, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसमें शायद सेपरेशन जोन चल रहा है। हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ये मुझे आई डोंट नो मैसेज मिला है तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। हालांकि मैं आगे रीडिंग करूँगी, बट ये मुझे दोनों कार्ड देख के मुझे यहाँ पे कपल दिखे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे है द फूल, यहाँ पे है डेविल, टेम्परेंस, एम्प्रेस। आप देखिए यहाँ पे 2 टाइम पेयर आए हैं, यहाँ पे एम्प्रेस आई हुई है, यहाँ पे एम्परर आया हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पे पेयर में हैं। यहाँ पे है जस्टिस, यस, वेरी गुड। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 9 ऑफ कप। ओह माय गॉड। इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी आई हुई है। आप देख रहे हैं, अगर आप लोग रीडिंग देखते हैं तो बखूबी जानते होंगे कि रीडिंग की जो ये एनर्जी है किस तरीके से यहाँ पे आई हुई है। 9 ऑफ कप यहाँ पे भी है, 9 ऑफ कप आपके पर्सन के भी तरफ है। 2 जोड़े यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे एम्परर, एम्प्रेस के हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड यहाँ है, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे राशियों की। तो राशियों में अगर देखी जाए तो वाटर साइन, अगर आप हैं स्कॉर्पियन साइन, तो बेशक हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियन साइन के साथ ही डील कर रहे हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। उसके बाद जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है टॉरस, ओके, एंड वर्गो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की भी यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी यहाँ बड़ी ही स्ट्रांग है। एंड यहाँ पे बाकी का जो मुझे, हालांकि इतनी एनर्जी दिखाई दे रही है, और यस, मुझे जितनी एलिमेंट्स बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं गाइस। आप एलिमेंट्स पे नहीं जाया करें, राशियों पे नहीं जाया करें। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को रेजोनेट कराना है तो आप मैसेजेस को पिक करें कि मैं जो मैसेजेस दे रही हूँ वो आपसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। हम राशियाँ वही बताते हैं जो बहुत स्ट्रांगली हमें दिखाई देती है, काफ़ी स्ट्रांग, वही राशियाँ बताते हैं। तो यहाँ पे मुझे वाटर साइन की एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एंड यहाँ पे फायर साइन एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर मैंने फायर साइन बोला है तो हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पे होंगे, ठीक है। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड जस्टिस का आया हुआ है तो गाइस डेफिनेटली मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कुछ लोग तो यहाँ पे हैं जो कि शायद हो सकता है मैरिड है, ठीक है। मैरिड मुझे अब बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि मैरिड पर्सन है, आपका डिवोर्स होने वाला है या तो हो चुका है, लेकिन आपको हो सकता है कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है और जिसमें आपको न्याय चाहिए, मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ, ठीक है। खास तौर पे जो कपल हैं ये मुझे एनर्जी 80% दिखाई दे रही है। 20% हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं, शायद आप एक ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं जिनके साथ आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, लाइक हो सकता है कुछ साल या फिर कुछ महीने, और लेकिन इनके साथ आप सेपरेट हुए और फिर उसके बाद इनका आप वेट कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों का, मुझे जहाँ तक यहाँ दिखाई दे रहा है कि रिसेंट अभी शायद मैरिज वगैरह भी हुई है, आपको सुनने में आया है, तो जिसकी वजह से शायद आपके मन में अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि जिसकी वजह से आपको जस्टिस के लिए आपका मन मतलब ये सोच रहा है कि हो क्या रहा है, गलत हुआ है कि सही हुआ है, और अगर हुआ है तो यूनिवर्स ने लाइक आपको अवेयर क्यों नहीं किया, आपको साइन क्यों नहीं दिया। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं आपके कार्ड्स को देख के कि ऐसी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, क्योंकि जस्टिस का सबसे पहला कार्ड आया हुआ है आपके पास, तो मैं यही देख पा रही हूँ। ऊपर से यहाँ पे कपल भी है, दो।
उसके बाद मैं अगर देखना चाहूँ आपको, मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे इस रेस्ट ऑफ मार्च में कुछ तो चीज़ें हैं यहाँ पे ऐसी कि अगर एक चीज़ें आपकी लाइफ से गई हैं, ठीक है, अगर आपकी लाइफ से एक चीज़ें गई हैं, और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये जो भी कुछ हुआ है, एक्शन हो सकता है शायद आपने एक्शन लिया, ठीक है, शायद आपने एक्शन लिया और आपके इस एक्शन का कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए गलत जवाब मिल गया और कुछ लोगों के लिए सही जवाब मिल गया यहाँ पे। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ये एक्शन ना ही आपने जानबूझ के लिया है, और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो ना ही जानबूझ के आपकी गलती है। ये सबसे पहले फिक्स्ड था आपके लिए, ये चीज़ें फिक्स्ड थी कि ये होनी ही है, क्योंकि जो भी कुछ एक्शन हुआ है रिसेंट, अभी जो भी कुछ आपको पता चला है या फिर आपकी लाइफ में जो भी कुछ कंडीशन आई है जिसे आप फेस कर रहे हैं, ये सभी के लिए है गाइस, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है या सेपरेशन जोन में है या फिर डिवोर्सी है या फिर सिंगल है, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर कोई एक्शन हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें हुई हैं, तो सपोज दैट मैं यही बोलूँगी ये डिवाइनली हुई है, डिवाइन की तरफ से हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं शायद आपको यहाँ पे कोई नए अभी 6 डेज होंगे, या तो अंडर 6 डेज में कोई नए प्रपोजल ऑफर आएंगे, या तो आप किसी को नए प्रपोजल ऑफर दोगे, ठीक है। आपकी तरफ से कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा शायद जो आपकी डिज़ायर, आपकी जो विश फुलफिलमेंट करे, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है जिसको आप अनकंडीशनल लव करोगे। और ये जो भी कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइडेड है। कुछ चीज़ें मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अगर आपके लिए यूनिवर्स एक्शन ले रही है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यूनिवर्स ने अगर कुछ चीज़ें गलत की हैं या फिर यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से पास्ट में कुछ ख़त्म की हैं, तो उन्हीं की तरफ से चीज़ें मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्हीं की तरफ से आपको होप रखना है, आपको अपने मन को शांत रखना है। शायद उन्हीं की तरफ से आपके लिए कोई नया एक्शन भी, कोई नया दरवाज़ा, कोई नया डोर भी यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे अनकंडीशनल लव करने के लिए आपकी लाइफ में कोई न्यू आ रहे हैं, आपकी कोई ऐसी विश पूरी हो रही है, हो सकता है कोई आपकी जो बहुत बड़ी डिज़ायर थी वो पूरी हो रही है, हो सकता है आपका कोई सोल पर्पस आपको मिलने वाला है, आपको कोई न्यू पाथ मिलने वाला है, आपकी सोल हो सकता है आपको अवेयर कराए कुछ चीज़ों को, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पे जो कि मैरिड हैं या फिर सेपरेटेड हैं। मैं उन्हीं के लिए बोलूँगी जो मैरिड हैं या तो सेपरेटेड हैं, या तो प्रेजेंट टाइम में आप किसी के साथ हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं। हो सकता है आप मैरिड हैं और जिसके साथ डील कर रहे हैं वो अनमैरिड है, ओके, और या तो वो मैरिड है और आप अनमैरिड हैं। इनमें से किसी का बच्चा भी एक हो सकता है, दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप शायद उस इंसान से जिसके लिए आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, या फिर कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, या फिर आप एक कोल्ड एनर्जी में थे, कंट्रोल एनर्जी में थे, आप लाइक अपनी एनर्जी को आपने कंट्रोल किया था, एक राइट टाइम का आप वेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि जैसे अब आपको अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिससे अब आपको लग रहा है कुछ लोगों को कि सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है, या तो यूनिवर्स ने किया है, या तो हो सकता है कि अब आपको भी लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि शायद जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ें आपको ना मिल के कुछ अलग ही चीज़ें आपके सामने आई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो टॉक्सिक हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पेन दे रही हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ब्लाइंड तरीके से आपकी आंखों से ढकी हुई थी, वो चीज़ें ओपन हुई हैं, और अब आप अपनी लाइफ को बड़ा ही सिक्योर, बड़ा ही क्लीन, बड़ा ही कट ऑफ करके चलने वाले हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए आपकी एनर्जी में गाइस, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि किसी न किसी के बारे में सोचने वाले हैं, शायद जस्टिस के बारे में सोचने वाले हैं। हो सकता है आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आज आपको पता चली हैं, और आप शायद उसके लिए सोच रहे हैं कि ये जस्टिस मेरे साथ हुआ है या फिर किसी और के साथ हुआ है, इसमें मेरी गलती है या फिर किसी और की गलती है, ये जस्टिस किसे मिलना चाहिए। इस वजह से शायद आप बहुत सी चीज़ें स्टॉक स्पाई करने वाले हैं, जानने वाले हैं। थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि इस रेस्ट ऑफ मार्च में आपके मतलब कि लाइफ में बहुत से मंथन चलेंगे, बहुत सी चीज़ें चलेंगी, बहुत से सवाल चलेंगे आपके मन में, बहुत से सवालों के जवाब आप खोजने वाले हैं इस टाइम पे, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ।
तो चलिए अब आपके पार्टनर के लिए देखते हैं इनकी तरफ क्या चल रहा है। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ डेफिनेटली इनका अभी अभी रिसेंट मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि सोल पर्पस हो सकता है इनकी अवेकनिंग हुई है। इनकी लाइफ में ये कुछ मिरेकल्स होने वाले थे, लेकिन वो स्टक हो गया, वो रुक सा गया। रीजन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब सबसे पहले हैंगमैन का कार्ड आ जाए तो वो ये बताता है गाइस कि इनकी लाइफ में हो सकता है इनकी कोई सोल जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, अभी अभी इस पाथ पे ये चले हैं। हो सकता है इन्हें किसी चीज का दायरा नहीं मालूम था, या फिर जो भी कुछ इन्होंने किया था वो नहीं मालूम था, तो अब इन्हें वो पता चला है। कुछ लोगों का यहाँ पे सोल पर्पस के बारे में इनको अब भी मालूम चला है कि हाँ ये चीजें होती क्या है। और कुछ लोग इस चीज में ऑलरेडी चल रहे थे, ऑलरेडी इस चीज पे थे, तो उसका कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी वो चीजें कंप्लीट हो रही है, इनका सोल पर्पस कंप्लीट हो रहा है। इनको कोई लोग आए थे इनकी लाइफ में अवेकन कराने, वो चीजें इनको मिल चुकी हैं, और इस अवेकनिंग से इनकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है। कुछ लोगों के लिए चीजें बिगड़ती थी बनती थी, बिगड़ती थी बनती थी, तो उन चीजों से अगर इन्होंने सबक नहीं लिया था तो वो सबक शायद आने वाले इस समय में इनको मिलने वाला है। ठीक है, इनके भी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी अपनी लाइफ से कुछ स्टक वाली चीजें, कुछ निगेटिव वाली चीजें कट ऑफ करने वाले हैं और एक हार्ड डिसीजन लेने वाले हैं, शायद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस रिश्ते के लिए आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है कि अगर आपके इनके बीच में कोई रुकावट आ रही थी, हालांकि मुझे थर्ड पार्टी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, ना ही इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, ना ही आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में। अगर ये है तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मा है आपके, क्योंकि जस्टिस का कार्ड कर्मा को बताता है, कर्मा यहाँ पे भी है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली आपको ये कर्मा मिलेगा, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो इन्हें मिलेगा, और अगर आप दोनों ने नहीं गलत किया है और आप लोगों के बीच में कुछ लोग आए थे तो डेफिनेटली ये एक डिवाइन टाइम है आप दोनों के लिए। डिवाइन टाइम आने पे आप दोनों लोग अलग रहेंगे, और जब तक अपने अपनी लाइफ का जिनके साथ आपका कार्मिक जुड़ा है वो कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर लेते हैं, क्लींस नहीं कर लेते हैं, तब तक हो सकता है आपके साथ ये जो जस्टिस होना है, जो आप लोगों का रीयूनियन होना है, शायद उसमें डिले हो। इसके लिए हो सकता है आपको वेट करना पड़े, आपको बैलेंस करना पड़े। तो आपके पार्टनर का मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अभी उनकी अवेकनिंग हुई है, इनकी लाइफ में अलाइनमेंट स्टार्ट होने वाला है, तो हो सकता है कि ये अपने सोल पर्पस पे, अपने बॉडी पे, माइंड पे, अपने पर्सनल लाइफ एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे ये बैलेंस बना के चलने वाले हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का अगर आप लोग कपल हैं तो गुड न्यूज़ मिल सकता है, प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ मिल सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के ऊपर मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अगर ये किसी डेविल एनर्जी में थे, लाइक यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है। जो लोग खास तौर पे मैरिड हैं, अगर अभी आप लोगों की लाइफ में लाइक मैरिड आप लोग थे, या फिर आप लोग एक रिश्ते में थे और आप कमिटमेंट चाहते थे, अगर उसमें कोई रुकावट आई थी, कोई ऐसी चीज थी जो कि आपको आपके रिश्ते को आगे बढ़ने ही नहीं दी, रिश्ता खत्म हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी रीजन से वो रिश्ता खत्म हुआ था या फिर जो भी रीजन से वो रिश्ता चला ही नहीं, तो शायद उसका यहाँ पे जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इनको कहीं ना कहीं वो चीजें फील होने वाली हैं। वो चीजें अभी तक तो फिलहाल इन्होंने नहीं फील किया, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रेस्ट ऑफ मार्च में इनको वो चीजें फील होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, तो ये चीजें हैं आपके पर्सन की तरफ से। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम स्कॉर्पियन साइन आपकी रीडिंग को करेंगे स्टॉप। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है, यहाँ पे गाइडेंस आया हुआ है, 3 नंबर का कार्ड है। आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है गाइस 3 नंबर के कार्ड हमें बहुत लाइक हमारी लाइफ में कोई न्यू सी चीजें, लाइक आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो एक मतलब एंजल है किस तरीके से आगे बढ़ती हुई जा रही है, और जैसे अपने अंदर की कुछ निगेटिव एनर्जी को आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इसको पीछे छोड़ दी है। मतलब जो भी कुछ इसके अंदर एक भरा हुआ सा था, रुका हुआ सा था, कुछ ऐसी चीजें जो इसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उसको इसने खत्म किया। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको गाइडेंस,
आपको यहाँ पे एंजल की तरफ से ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ें को अपने अंदर भर के रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो उसे आप ख़त्म करें और आपके अंदर जो भी कुछ पावर है, जो भी कुछ चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप वर्क करें और आप अपने आप को आगे ले जाएं। क्योंकि 3 नंबर कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी होती है, बहुत ही खूबसूरत सा लाइक एक ऐसा न्यू स्टार्टअप होता है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखना होता है, या फिर आप जो चीज़ जान रहे थे ऑटोमेटिक आपको वो रास्ते मिलते जाएंगे। आपके पार्टनर की तरफ से ये कार्ड आया हुआ है कंप्रोमाइज़, 6 नंबर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है इनकी लाइफ में हुई हैं जो कि शायद ये नहीं चाहते थे, ठीक है, जो कि ये नहीं चाहते थे, लेकिन इनके साथ डेफिनेटली वो हो चुकी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ ये एनर्जी मिल रही है। और अगर जिनके साथ हो चुकी हैं तो वो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ लोगों के साथ अगर ये अवेयर नहीं होंगे अपनी ये वाली एनर्जी से, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी जो कि इन्हें बार बार गलती करके रिपीट करने पे गलती करके रिपीट कर रहे हैं और इन्हें नहीं पता चल रहा है कि ये कर्मा बना रहे हैं कि कर्मा पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लाइफ में वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि चाहते तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें वो जब चीज़ें मिलेंगी ना तो इन्हें ये लगेगा कि यही इनका भाग्य है, यही इनकी सारी चीज़ें हैं, अब इन्हें वो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ओके, सो स्कॉर्पियन साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ मार्च। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।